ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचनि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितनामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। बुक देंगे। कहाँ पर थे हम लोग? युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यं सुखमुश्नुते। समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्त के लिए सब प्रकार से आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसका संरक्षक उसकी रक्षा करता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृदय हैं और हमें तो केवल उनसे अपनी इस मैत्री को पुनर्जागृत करना होता है। इस मैत्री को पुनर्जागृत करने का तरीका है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी। यह अंधी आसक्ति ही हमें श्री कृष्ण से दूर किए है। श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान हैं और वे अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन हैं। भौतिक सुखों को भोगने की यह तामसी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और हमें अपनी वास्तविक पहचान ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा में स्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि वास्तविकता में भगवान हमारे संरक्षक हैं। संरक्षक का मतलब समझते हैं? जो हमारा सुरक्षा करे, हमको संरक्षण दे। तो भगवान संरक्षक हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में आप अपने जीवन में किसको संरक्षक मानते हो? माता पिता, ठीक है। माता पिता आपका क्या करते हैं? और वो वचन देते हैं कि तुमको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हैं, ठीक है। लेकिन आप एक चीज बताओ, रक्षा की गारंटी कौन दे सकता है?
जो खुद सुरक्षित हो। जो स्वयं सुरक्षित नहीं है वो दूसरे को सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकता है? अगर कोई आपसे कहे कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आपका ही पता नहीं है कल आप मर जाओ, तो रक्षा की जिम्मेदारी एकमात्र कौन कर सकता है, कौन दे सकता है? भगवान। हाँ, जो खुद सुरक्षित है वो सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। और कोई कहे कि हम तुम्हारी सुरक्षा कर लेंगे तो ये सही नहीं। जैसे अगर एक जेल में बंद व्यक्ति है, आप भी जेल में हो, वो भी जेल में हो, वो कहे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें छुड़ा देंगे, तो आप उसकी इस बात पे विश्वास करोगे? एक व्यक्ति स्वयं बंधा है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, आपके भी हाथ पैर बंधे हैं और आपका मित्र है उसके भी हाथ पैर बंधे हैं, और वो कह रहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, तो आप विश्वास करोगे? तो ऐसे ही जब संसार में कोई किसी को आश्वासन देता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो वो कैसा आश्वासन है? झूठा आश्वासन है। अगर एक पति अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूं, मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तो अगर बुद्धिमान पत्नी होगी तो क्या कहेगी कि पहले तुम्हारा खुद का तो भरोसा नहीं है, तब तो तुम रक्षा कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है, ये संरक्षक हैं, पति पत्नी का संरक्षण करता है, माता पिता बच्चों का संरक्षण करते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशन है। वो पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई ले सकता है इस संसार में भगवान के अलावा? नहीं। लेकिन दुर्भाग्य देखो, आप में से कोई व्यक्ति भगवान को अपना संरक्षक मानता है? नहीं मानते। विश्वास ही नहीं करते कि भगवान रक्षा कर पाएंगे क्या, या भगवान रक्षा करेंगे। हम लोग इस बात पे ज्यादा विश्वास करते हैं। हमको क्या लगता है, बंद कर दो, हमको क्या लगता है कौन हमारी रक्षा करेगा? हमारे मित्र, हमारे संरक्षक, हमारे परिवार, हमारा पैसा, हमारी बुद्धि, हमारा सोर्स, इन सब पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान पर नहीं करते। जबकि वास्तव में रक्षा करने वाला कौन है? वो इस जन्म में ही नहीं, आपकी अनंत जन्मों में रक्षा कर लेंगे। माता पिता ज्यादा से ज्यादा किस जन्म की गारंटी ले सकते हैं? बस उसके अगले जन्म में। क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें किसके संरक्षण में रहना है, जिससे हम अपने को सुरक्षित समझ सकें। ठीक है? तो हम सब लोगों को किसकी शरण लेनी चाहिए? भगवान की। और वो शरण हम कैसे ले सकते हैं? गुरु की शरण लेकर के। वेरी गुड। और कैसे शरण ले सकते हैं? उनका चिंतन करके, उनका मनन करके, उनके विषय में जानकर। ठीक है। और कैसे शरण ले सकते हैं? उनकी सेवा करके। वेरी गुड। और कोई तरीका भी है कैसे शरण ले सकते हैं? समर्पण करके। ठीक है। और मूल बात नहीं बोल रहे हो, भगवान का नाम लेकर के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम का शरण लेकर के हम भगवान का शरण ले सकते हैं। गुरु की शरण लेकर के हम भगवान की शरण ले सकते हैं, क्योंकि नाम आपको टोकेगा नहीं, भगवान आपको टोकेंगे नहीं, लेकिन वो शुद्धिकरण करेंगे। अगर आप उनके संपर्क में जाओगे तो शुद्धिकरण निश्चित होगा। लेकिन जब हम गाइडेंस में रह करके नाम जप करते हैं, जब गाइडेंस में रह करके हम पाठ करते हैं, तब क्या होता है? हमारा शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम लोगों को किसकी शरण लेनी चाहिए? भगवान की, क्योंकि वो हमारे सच्चे सुहृदय हैं। और वास्तविकता में हम सब भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। पता है आपको ये बात?
हम सब संसार में किसी से प्रेम नहीं करते हैं। सच्चा प्रेम वास्तविकता में हमें किससे है? भगवान से। क्योंकि हम लोग हर पल क्या चाहते हैं? आनंद। और वो आनंद क्या है? भगवान। तो हम सब भगवान चाहते हैं। बस अज्ञानता बस, माया के प्रभाव बस हमको क्या लगता है? ये आनंद पैसे में है, ये आनंद बड़ी नौकरी में है, ये आनंद संसार के भोगों में है। भगवान को छोड़ करके और सब में हमको आनंद लगता है। लेकिन वास्तविकता में आनंद है कहां? भगवान में। भगवान और आनंद कैसे है? एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ी विपरीत परिस्थिति आती है और आप देखते हो न माँ बाप सहायता कर पा रहे हैं, न मित्र सहायता कर पा रहा है, न पैसा सहायता कर पा रहा है, न सोर्स सहायता कर पा रहा है, तब किसे याद करते हो आप? किसी नेता को कोई याद करता है? अभिनेता को? किसको याद करते हैं? भगवान को। तो भगवान को हमें वास्तविकता में अपना क्या मानना चाहिए? सच्चा मित्र, सच्चा संरक्षक। और जब आप किसी को अपना सच्चा संरक्षक मानते हो तो क्या करते हो? उसका सेवा करते हो। ठीक है ना? आपके मन में भी भाव होता है कि नहीं होता? हम अपने माता पिता की क्या सेवा करें, क्या उनको अच्छा दें। हालांकि अभी तो समाज बदल गया है। पहले के समय में माता पिता ऑर्डर देते थे, आदेश देते थे, और हम क्या करते थे? पालन करते थे। माता पिता ने बोल दिया भाई सुनो, तुमको ये 6 भाइयों का पालन पोषण करना है, तो एक कमाएगा और सबको खिलाता। कोई ना करने का सवाल ही नहीं था। ऑर्डर दिया और बस करना है। ऐसा होता था कि नहीं होता था? फिर समाज बदला और स्थिति आई विचार विमर्श की, तो चर्चा करने लगे। माता ने कहा कि ऐसा है, नहीं ऐसा है, ऐसे करके करें, कैसे? चर्चा कर लिया, और चर्चा करने के बाद माता पिता ने बोला, गुरु ने बोला तो मान लेते थे। ठीक है। अभी तीसरी स्थिति आई बहस करने की। कुछ बताया, माता पिता ने कहा ऐसा कर लो, तो हम क्या करते हैं? क्यों ऐसा कर लें? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई बात होती है? और उस वर्तमान समय में लेटेस्ट वर्जन आया है ना करने का। माता पिता ने कुछ बोला और हम लोग क्या करते हैं? साफ मना करते हैं, नहीं हम नहीं कर सकते, या हम नहीं करेंगे। तो क्या ये एक सही सोच है? पहले के लोग ज़्यादा सुखी थे जो आदेश को मान लेते थे वो लोग, या आज के हम लोग? लेकिन आजकल बिल्कुल समाज बदल चुका है। पहले के समय में गुरु आदेश देता था, लोग उसको एज इट इज मान लेते, कुछ बोला और उसको स्वीकार कर लिया। फिर विचार विमर्श, फिर बहस। और आजकल क्या स्थिति है समाज में आप देख रहे हो? माता पिता, गुरुजन, लोग मना कर देते हैं, नहीं हम ये नहीं करेंगे। गुरु बोले आपको कि इसको ये सेवा करना है, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं हम ये वाली सेवा नहीं करेंगे, हमको वो वाली सेवा दो, ये हम नहीं करेंगे। अच्छा, उनको तो आपने स्टेज की सेवा दे दी और हमको जूता चप्पल पे सेवा दे दी। कोई तरीका होता है? नहीं हम नहीं करेंगे, हमको वो वाला सेवा दो, स्टेज वाला सेवा, हमको एंकरिंग का सेवा दो, हम एंकरिंग वाला सेवा करेंगे, जूते वाला नहीं करेंगे। तो हम सब लोगों को जो ये ना करने का भाव है, ये बहुत अच्छा नहीं। इससे किसी को प्रसन्नता नहीं मिलेगी, बल्कि इससे ना करने से क्या उत्पन्न हो रहा है? क्लेश, झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं। और कोई सुखी नहीं है, ना बच्चा सुखी है, ना माँ बाप सुखी है। तो हम लोगों को एक अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। लेकिन है क्या? आप लोगों का ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि आप जिस वातावरण में रहते हो, आपने देखा मामा का बेटा ऐसा कर रहा है, चाचा का बेटा ऐसा कर रहा है, पड़ोस में ऐसा कर रहा है, मित्र जो आ रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो आपको लगता है हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं ऐसा। लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके अनुसार हमें अपना जीवन
जीना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश हमें भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन है। हम लोग भगवान की तरफ क्यों नहीं मुड़ पा रहे हैं? कभी विचार किया आपने? आप सब चाहते हो। अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, तो कोई मना करेगा? सब कहेंगे हाँ, हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रेम हो क्यों नहीं रहा है? कभी सोचा आपने क्या कारण है? कोई बताएगा क्या कारण है? ठीक है, और सुखों के लालच में। वेरी गुड। हाँ, जो क्षणिक है उसको असली आनंद समझ रहे थे। वेरी गुड। और हमारी आसक्तियां बन चुकी है भौतिक। हाँ, हमारी अटैचमेंट हो चुकी है। हम इन चीज़ों में इतने लिप्त हो चुके हैं कि हमको लगता है कि इनको छोड़ करके नहीं रह सकते। बचपन से मेंटालिटी है कि जो देखा है ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, वही मन में छपा हुआ है। और जबकि बहुत लोग समझ भी पाते हैं कि इसको पा भी लेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, फिर भी लगे रहते हैं। हाँ, तो इसको मूर्खता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कि हम ये तो जानो। मैं आप लोगों से एक सरल बात पूछता हूँ कि आप जैसी मानसिकता में जीवन जी रहे हो, इसी मानसिकता में चरम लक्ष्य पे पहुंच जाओ। छोटा मोटा नहीं, जो आप चाहते हो, जो जो आपकी मानसिकता है वो सब पूरा हो जाए, क्या आप सुखी हो जाओगे? तो भाई इतनी सी समझ वाली बात है, फिर अपना टाइम खराब क्यों कर रहे हो? मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये अनंत जन्मों के बाद मिलता है। ये इतना आसान नहीं है कि आपको तुरंत मिल जाएगा। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कितनी योनियों में आप जीवों को भटकते देख रहे हो। आप क्या हमेशा से मनुष्य हो या हमेशा मनुष्य रहने वाले हो? कितने दिन के लिए मनुष्य हो? क्या गारंटी है? यही कंफ्यूजन में तो अपना टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या लगता है 60-70 साल है और अभी कल मर सकते हो कि नहीं? फिर तब क्या होगा? अगले पल अगर शरीर छूट जाएगा फिर क्या करोगे? सोच करके देखो। आज आपकी बड़ी प्लानिंग चल रही है, ठीक है, आपको लगता है संडे के एक दिन जाओ, 1 घंटे के लिए सत्संग सुनो, अच्छा लगता है, थोड़ा हफ्ते भर के लिए एनर्जी आ जाती है, और फिर पूरे हफ्ते भोग करो, जो मनाए सो करो, और संडे के संडे जा करके फिर से सत्संग सुनो। जैसे ईसाई लोगों का भाव होता है कि पूरे हफ्ते पाप करो और संडे के दिन जाकर चर्च में माफ़ी मांग लो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है पश्चाताप करना, जैसे हाथी स्नान। हाथी क्या करता है? स्नान करता है और बाहर निकलता है तो धूल भरता है और अपने शरीर पर डाल देता है। तो ऐसे स्नान से क्या फायदा? आप झाड़ू लगाओ, कमरे को साफ करो, फिर कूड़ा उठाओ, पूरे में फैला दो, तो क्या ऐसे सफाई बोलेंगे? तो हम लोगों को भगवान में आसक्ति क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें भौतिक आसक्तियां बहुत हैं। अगर आपसे पूछा जाए आपको भगवान चाहिए, तो सब बोलेंगे हाँ, लेकिन संसार के साथ। हाँ या ना? क्या बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे। अगर हम आपसे कहें आनंद चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ चाहिए, लेकिन दुखों के साथ। भाई संसार कैसा है? दुख में है। इसमें कितने लोगों को डाउट है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यह समझना कि संसार दुखमय है कि सुखमय है। संसार कैसा है? कितने लोगों को 100% विश्वास है? वो हाथ खड़ा करें। ठीक है। और कितने लोगों को लगता है कि नहीं, संसार इतना भी दुखमय नहीं है जितना बोला जा रहा है, थोड़ा सुखमय भी है। दोनों है, सुख भी है, दुख भी है। शायद मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन आप लोग उस क्लास में थे नहीं। फिर से समझ लो, क्योंकि ये बात समझ में नहीं आएगी तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपने बोला 50-50 है, बिल्कुल सही।
हम ऐसे ही सोचते हैं कि अरे संसार में मज़ा भी मिलता है, ठीक है परेशानी होती है, ठीक है थोड़ा मज़ा भी तो मिलता है। अभी हम वीडियो गेम खेलते हैं तो मज़ा मिलता है, आंखें दर्द करती हैं बाद में, ठीक है थोड़ा बाद में एहसास होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, टाइम ख़राब कर दिया इतने में पढ़ लेता, कुछ आगे कैरियर बन जाता, कुछ व्यापार कर लेता है ना, लेकिन इतना टाइम ख़राब कर दिया, बाद में कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन ठीक है मज़ा भी तो मिला ना। तो 50% सुख है और 50% दुख है ना। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि संसार में 50% सुख है 50% दुख है? ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और कितने लोग मानते हैं संसार में 100% दुख है, जिनको सच में वो समझा सकें, वो बता सकें वो लोग? 100%, ठीक है। और कितने लोगों को लगता है कि ये सब नेगेटिव बातें मत करो, संसार में मजा ही मजा है, देखने की बात है? किसी को लगता है ऐसा? ऐसा किसी को नहीं लगता, ठीक है। तो सुख दुख वाले लोग हैं, तो जो 100% दुख वाले हैं वो सही है, और जो सुख दुख वाले हैं 50% सुख है 50% दुख है, उनको थोड़ा डाउट क्लियर करना है, तो उनको समझ लो। अगर हम आपको बोलें कि हम आपको 10 साल सब मजे देंगे और उसके बाद मल मूत्र में उल्टा लटका देंगे 9 महीने के लिए, कितने लोग 10 साल मजा लेने के लिए तैयार होंगे? आप तैयार होगे कि मलमूत्र में लटकेंगे तब लटकेंगे? हाँ, बात का क्या? हाँ, बात का क्या पता, बोले अभी तो मजा ले लें। हाँ, ऐसे ही सोचते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग इसी मानसिकता से, माइंड सेट से चल रहे हैं। बोले अरे जब मरेंगे तब देखा जाएगा, जब जन्म लेंगे तब देखा जाएगा, अभी मजा लेने दो, ठीक है ना। ये मजा कौन लेता है? कभी मजा पे अपने विचार किया कि मजा है कहां से आता है और मजा कौन लेता है, किसके माध्यम से मिलता है, कौन इसको लेता है? कभी इस पे विचार किया है? आज आपकी कौन सी क्लास है? नहीं, सत्संग में आप आज सेकंड है, पहली या दूसरी क्लास है, वेरी गुड, ये अच्छा है। इधर जो लोग आए वो पहली दूसरी क्लास वाले हैं, इधर जो आ रहे हैं रेगुलर क्लास वाले हैं, ठीक है। तो समझ वाली बात है, इसको समझना यह है कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल अपनी समझ के अनुसार सही बोल रहे हो। अच्छा, आप कितना समझ सकते हो और कितना बता सकते हो? जितनी समझ होगी उतनी तो बात कर पाओगे, ये मानते हो आप? अगर आपने कुछ समझा ही नहीं है तो समझाओगे कैसे? ठीक है ना भाई, अगर आपने साइन थीटा पढ़ाई नहीं है तो साइन थीटा सिखाओगे कैसे? तो सबसे बड़ी चीज मैं क्लियर कर रहा था कि संसार में क्या है, दुखी दुख है। उसको कैसे? तो सुन लो, शास्त्र बोलता है जन्म कैसा है, दुख है कि नहीं है? मां के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके रहते हैं हम लोग, किसमें? मल मूत्र में। देखा है आपने? छोटी सी थैली में, अल्ट्रासाउंड में देखा है? आप सब ऐसे थे कि नहीं थे? हाँ या ना? आप थे कि नहीं थे ऐसा? इसमें बड़ा सोच के उत्तर दे रहे हो, थे कि नहीं थे? तो याद नहीं का मतलब यह है कि आप थे नहीं? हाँ, हम थे लेकिन हमें याद नहीं है। मैं अक्सर पूछ रहा हूं पिछला जन्म था, तो आप लोग क्या बोलते हो? नहीं, हमें तो याद नहीं है।
भाई याद हो तो हम माने, जब हमें याद ही नहीं तो हम कैसे माने? तो मैं उन लोगों को उदाहरण के साथ बोलता हूं कि तुम मां के गर्भ में थे तो तुम्हें याद है। तो अगर मैं कहूं तुम मां के गर्भ में थे ही नहीं, तो क्या ये सही बात होगी? तो अगर आप मां के गर्भ में थे तो इसका मतलब है आप पूर्व जन्म में भी थे। कैसे, इसको समझो। आप अपनी मां के गर्भ में हमेशा से थे? मां छोटी सी थी तब से मां के गर्भ में थे? नहीं। तो इसका मतलब आप बाहर से आए, पिता के वीर्य के द्वारा मां के गर्भ में स्थापित किए गए। शास्त्र में बताया गया, गीता में बताया गया कैसे जीवात्मा को गर्भस्थ किया जाता है। तो आप बाहर से आए हो ना, और ये शरीर में जब मृत्यु हो जाएगा तो इस शरीर से फिर निकल जाओगे। निकलोगे कि नहीं निकलोगे? और निकल करके फिर जन्म लोगे। कई बार हम बोलते हैं हमने नहीं देखा तो हम कैसे माने? लेकिन देखी हुई चीजें ही मानते हैं क्या? कुछ चीजों को महसूस किया जाता है, कुछ चीजों को समझा जाता है, सब कुछ देखा नहीं जाता। आप अपना भविष्य देखते हो कि नहीं देखते हो? नहीं देखते, आंखों से नहीं देखते हो। प्लानिंग तो पूरी चल रही है, 4 साल बाद ये करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, फिर हम ये बनेंगे, फिर हम इंजीनियर होंगे, फिर हम IAS होंगे, फिर हम वकील बनेंगे, फिर हम जज बनेंगे, फिर हम व्यापारी बनेंगे। सोचते हो कि नहीं सोचते? तो देखते हो ना, लेकिन किससे देखते हो? इच्छा से, मन से, बुद्धि से। तो मन और बुद्धि से ही आप देखो कि आपका पूर्व जन्म भी है, ये जन्म भी है और बाद का जन्म भी है। अगला जन्म आप में से कितने लोग भिखारी के घर में लेना चाहते हैं? कोई नहीं। अगला जन्म आप में से कितने लोग बीमार शरीर, गंदे कुरूप शरीर, जिसको देखने की इच्छा ना हो, ऐसे शरीर में कितने लोग लेना चाहते हैं? मंद बुद्धि के साथ कितने लोग जन्म लेना चाहते हैं? कोई नहीं। निम्न कुल में कौन जन्म लेना चाहता है? लेकिन इस पे आपका कंट्रोल है। ये घटना घट रही है कि नहीं घट रही है? कब से घट रही है? हमेशा से। कुछ लोग अरबपति परिवार में जन्म ले रहे हैं, जिनको कोई मेहनत नहीं करनी है, मर्सिडीज से स्कूल जा रहे हैं, और एक बच्चा मां के गर्भ में पुल के नीचे जन्म ले रहा है, जिसको शाम को दूध की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है। एक व्यक्ति मंद बुद्धि के साथ आ रहा है, एक व्यक्ति अच्छी बुद्धि के साथ आ रहा है। वो इतना शार्प है कि वो तुरंत जो भी एग्जाम में बैठता है सब क्लियर, IAS टॉप, IIT टॉप, और उसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। और एक व्यक्ति अरबपति परिवार में लिया है, लेकिन उसकी लार टपक रही है, मंद बुद्धि है, अपने ही कपड़े नहीं। देखा है आपने ये? इस पे आपका कंट्रोल है? इसके पीछे कोई मैनेजमेंट है? हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है कि नहीं इसके पीछे कोई मैनेजमेंट नहीं है? किसी को नहीं लगता? कोई तो डिसाइड कर रहा है ना। कौन डिसाइड करता है? भगवान के पास इतना टाइम नहीं है फालतू चीजों के लिए। भगवान की व्यवस्था करती है। भगवान का एक सरकार है, जैसे राष्ट्रपति है ना, वो राष्ट्रपति कुछ नहीं करता, सरकार सब करती है। सरकार किसी को जज बनाती है, एक व्यवस्था के अनुरूप कोई DM बनता है, कोई जेल में चला जाता है, किसी को फांसी दी जाती है। राष्ट्रपति को पता भी नहीं होता, प्रधानमंत्री को कई बार पता भी नहीं होता।
कि किसको फांसी लग गई, किसको वो हो गया, बाद में पता चलता है, क्योंकि वो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन जो ईश्वर की व्यवस्था है वो किस व्यवस्था के अनुसार ये डिसाइड करती है कि इसको राजा बनाओ और इसको भिखारी बनाओ, इसको शार्प बनाओ, इसको मंदबुद्धि बनाओ, कर्मों के आधार पर। तो आप लोग कर्म में विश्वास रखते हो, हाँ या ना? तो कौन से कर्म करने से आप राजा बनोगे बताओ जरा। अब आपके पास एक उत्तर है केवल, अच्छे कर्म। ठीक है, अब मैं पूछता हूं कौन सा अच्छा कर्म बताओ जरा। तो कुछ भी बोलते हैं हम लोग। तो शास्त्र तो पढ़ते नहीं हो, पढ़े हैं शास्त्र? वो क्या होता है? तो आप कहोगे हमारे बाप दादा नहीं पढ़े, हमसे कौन सी उम्मीद रखे हो? पढ़े हैं क्या? बोले ये तो हमारे खानदान की रीत चली जा रही है। बोले हमारे बाप ने नहीं पढ़ा, हमारे बाप के बाप ने नहीं पढ़ा, उनके भी बाप ने नहीं पढ़ा, तो आप हमसे काहे को अपेक्षा कर रहे हो कि हम शास्त्र पढ़ें और गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, मानस पढ़ें? लेकिन नुकसान किसका होगा? आपका होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मनुष्य जीवन मिला है ये शास्त्र पढ़ने के लिए। उसमें वर्णन है किस व्यक्ति को क्या करने से क्या मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे, कोई व्यक्ति अपने जीवन में बुरा नहीं चाहता है, लेकिन क्या आप रोक पाओगे? मान लो आप मर गए, ठीक है, अभी आपके हाथ में कुछ चॉइस है, थोड़ी सी स्वतंत्रता है, लेकिन अगर अभी आपका शरीर छूट जाए फिर कोई चॉइस है? फिर आप कहोगे कि नहीं मुझे तो ये गोमती नगर और आशियाना वाले ही माता पिता चाहिए, ऐसा बोलोगे क्या? या कहो कि नहीं गोमती आशियाना वाले तो बड़े परेशान थे, बड़ा मिडिल क्लास था, अब के बाद थोड़ा हाई क्लास होना चाहिए, हम लोग किसी मिनिस्टर या किसी बड़े नेता अभिनेता के यहां जन्म लेंगे या बड़े उद्योगपति के यहां जन्म लेंगे। आपके हाथ में है क्या? भविष्य की चिंता आप में से कितने लोग करते हैं? कोई ऐसा है जो ना करता हो अपने भविष्य की चिंता? है कोई आप में से? ठीक है, और कोई भी है? एक व्यक्ति है। अच्छा, हमारी क्लास में 2 पागल भी आते हैं, क्योंकि एक पागल ही होता है जिसको भविष्य की चिंता नहीं होती। क्योंकि पागल को देखा है हमने, चौराहे पर बैठा होता है, बाल बड़े होते हैं, कुछ खा लिया नहीं खाया, मतलब अगर बुद्धि है तो भविष्य की चिंता है। अभी चिंता है कि नहीं है शाम को खाना खाना है कि नहीं खाना है? तो क्या ये चिंता नहीं है? आपको क्या करना है, आगे कौन सी क्लास पढ़नी है, क्या तैयारी करनी है, चिंता है कि नहीं है? चिंता का मतलब मुंह फुला के बैठ जाना ही चिंता नहीं होती है। प्लानिंग करना भी चिंता का ही पार्ट है। सवाल बाद में, अभी चर्चा कर रहे हैं उसको सुनो। तो हम लोग बात कर रहे थे, सबको भविष्य की चिंता है, और किसके भविष्य की चिंता है? खुद की, मतलब शरीर की चिंता है। खुद का मतलब हम क्या मानते हैं? शरीर। आप में से कुछ लोग नए आए हैं, उन्हें तो पता ही नहीं होगा। जब भी नए लोगों को बुलाओ ना, तो कम से कम उनको बेसिक 2 लेक्चर अटेंड करवा दो, जिससे उनका एक माइंडसेट हो जाए कि वो फिर समझ नहीं पाएंगे। फिर वो एक ही बात बार बार दोहरा करके उनको लाना, वो भी एक चैलेंज होता है।
आप में से कितने लोग अपने को शरीर से अलग देख पाते हैं? नए लोगों में कोई देख पाता है? आप शरीर को ही तो मैं मानते हो, या मैं अलग है शरीर अलग है? शरीर ही मैं है। यही मूर्खता है, इसको समझ लो। 5 मिनट की बात है, ये सबके लिए जरूरी है, बार बार सुनना चाहिए, इसे बार बार समझना चाहिए। 2 शब्द हैं, मैं और मेरा। मैं से मेरा आता है या मेरा से मैं आता है? फटाफट आंसर दो। मैं से मेरा। मैं है तो मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा माता पिता, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा कुत्ता, मेरी बिल्ली। और अगर मैं नहीं है तो मेरा नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं मेरा अलग है कि एक है? अलग अलग है। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे माला, तो माला अलग है, मैं अलग हूं। तो मैं अलग है और मेरा अलग है। अभी अगला प्रश्न, ये शरीर मैं है कि मेरा है? नहीं, यही मूर्खता है। आप क्या बोलते हो? शरीर मेरा है। आप बोलते हो मेरा हाथ है, मेरा सर है, मेरा पैर है, मेरा शरीर है। आपने कभी बोला मैं शरीर हूं जब से पैदा हुए हो? तो शरीर मैं है कि शरीर मेरा है? शरीर मेरा है। तो अगर शरीर मेरा है तो मैं कौन है? मैं मतलब आत्मा। और सरल समझो, आप संसार में कुछ देखते हो, किससे देखते हो? कैसे देखते हो? कौन देखता है? जब कुछ देखते हो तो कौन देखता है? आंख देखती है? मूर्ख हो, मैं देखता है, आंख नहीं देखती। आप किसी को देखते हो चोरी करते हो तो क्या बोलते हो उसे? मैंने देखा तुम चोरी कर रहे थे। आप ऐसा बोलते हो आंख ने देखा था कि तुम चोरी कर रहे थे, ऐसा बोलते हो क्या? तो देखने वाला कौन है? सुनने वाला माध्यम क्या है? कान है। देखने वाला माध्यम क्या है? आंख है। लेकिन देखने वाला है कौन? मैं। बोलने वाला मैं, माध्यम मुंह है। कल तुम्हारी मौत होगी, डेड बॉडी पड़ी होगी, उसमें आंख होगी कि नहीं होगी? मुंह होगा, कान होगा, देख पाओगे, सुन पाओगे, बोल पाओगे। क्यों? मैं चला गया। यही मैं कुत्ता बनेगा, यही मैं छिपकली बनेगा, यही मैं प्रेत बनेगा, यही नरक जाएगा, यही स्वर्ग जाएगा, यही वैकुंठ जाएगा। लेकिन जो लोग मूर्ख हैं वो नहीं समझते। वो क्या, कहां किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, फालतू की बातें हैं। तो मैं ऐसे गधों से ये सीधा बोलता हूं कि ये बताओ कोरोना किसने देखा? देखा किसी ने? तुमने देखा कोरोना? तो इसका मतलब कोरोना नहीं है कि नहीं है? क्या मानते हो आप? हां या ना? है? कैसे कह सकते हो जब तुमने नहीं देखा? है? महसूस किया है। भगवान को कभी महसूस नहीं किया। वायरस को महसूस कर लिया, भगवान को महसूस नहीं किया। कैसे महसूस किया कोरोना को तुमने? है? जो लक्षण आए थे। और भगवान के लक्षण नहीं दिखते हैं। ये एक फूल में इतने सारे रंग किसने भरे? ये दुनिया कैसे चल रही है? सूर्य कैसे उग रहा है? चांद कैसे निकल रहा है? इतने तारे, ये क्या व्यवस्था चल रही है? बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, ये नहीं दिखता है? और कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि कोरोना है? कैसे इतने दावे के साथ बोल सकते हो कोरोना है, 100% है? तब आप क्या बोलते हो? अरे हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, डॉक्टर ने तो देखा है, साइंटिस्ट ने तो देखा है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो कौन डॉक्टर्स ने देखा, कौन साइंटिस्ट ने देखा? जिन्होंने वायरस पर 25 साल स्टडी की, वो देख पाते हैं। आप देख पाते हो क्या? यानी 25 साल लगते हैं एक वायरस को समझने के लिए, और भगवान को समझने के लिए तुम्हारे पास 25 मिनट नहीं है। भगवान को समझने के लिए तुमने कितना समय दिया है? बताओ जरा ईमानदारी से, कितना समय दिया जब से पैदा हुए हो? तुम्हारी छोड़ो, मैं आपके परिवार की बात करता हूं। आपके दादा दादी ने कितना समय दिया? माता पिताजी ने कितना समय दिया? दिया समय? दिया है? कैसे दिया है? बोले वो रामचरितमानस पढ़ते हैं, वो गीता पढ़ते हैं, ऐसे कैसे? दादी आपकी
थोड़ा आगे आके बताएंगे तो समझ पाएंगे। मेरी दादी जो थी कल्पवास किया 12 साल गंगा के किनारे रही कल्पवास किया गंगा किनारे, ठीक है। और बात कुछ समय नैमिष में रहती थी, नैमिष में हाँ 4 धाम किया। दादाजी के खत्म होने के बाद फिर पूरा मतलब तीर्थ में ही शुरू से पूजा पाठ और उनको पूरी गीता रामायण याद था। तो उन्होंने रामायण और गीता किसी गुरु के गाइडेंस में पढ़ी थी या खुद पढ़ी थी? नहीं वही नैमिष में कोई गुरु जी थे उनसे। हाँ, तो सब बैठ जाइए, धन्यवाद। खुद किताब पढ़ने से कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ ज़्यादातर 99% लोग ऐसे हैं जो खुद किताब पढ़ते हैं, गीता भागवत रामायण खुद पढ़ेंगे, और 90% लोग ऐसे हैं कि गुरु बना लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, उसके बाद गुरु जी अपने घर, अब ये अपने घर किताबें पढ़ रहे हैं, कोई गाइडेंस में नहीं है। तो ऐसे कोई ज्ञान लिया जाता है क्या? आप मैथ ऐसे सीखे थे क्या? तो हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक समझना होगा, और जब हम समझेंगे तो फिर जान पाएंगे क्या करना है और कैसे करना है। तो 25 साल देने के बाद ये वायरस समझ में आता है। हर कोई वायरस नहीं समझ सकता, ये सिंगल है, ये ओमिक्रॉन है, ये डबल है। जिनने 25 साल दिया है, स्टडी की है, वो बता पा रहे हैं। तो जिन लोगों ने 25 साल दिए हैं वो बताते हैं हमें कि भगवान ये हैं। जिन्होंने भगवान को पढ़ा है, जिन्होंने भगवान को गुरु की गाइडेंस में समझा है, वो हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को समझना होगा कि भगवान क्या है। ऐसा नहीं है कि भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान नहीं है, भगवान है। मन की इच्छा पूरी हो गई तो भगवान है, मन का काम पूरा नहीं हुआ तो भगवान नहीं है। आप में से कितने लोगों को लगता है भगवान है? सबको विश्वास है? और पता चल जाए आज ही आपके घर में आग लग जाए, आप सत्संग में बैठे हो, उधर घर में आग लग जाए, तो कल से क्या बोलोगे? भगवान नहीं है। बोले हम तो भगवान के सत्संग में थे, हम तो माला कर रहे थे और हमारे घर में आग लग गई, हमारे घर वाले मर गए। क्या बात का भगवान है? हमारे घर वालों को बचा नहीं पाया। करोगे कि नहीं करोगे? ईमानदारी बताओ। आपके मन के अनुसार कार्य हो तो भगवान है, आपके मन के अनुसार कार्य नहीं हो तो भगवान नहीं है। भगवान है, भगवान नहीं। अच्छा, तुम्हारे मोहर की जरूरत है भगवान को कि भगवान है कि नहीं है? तुम्हारे नहीं करने से भगवान नहीं होगा, या तुम्हारे कहने से भगवान हो जाएगा? लेकिन हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं, ये हम लोग नहीं समझते। ये विचार करना चाहिए। तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम कौन हैं? आत्मा है। हम हमेशा से हमेशा रहेंगे। मैं हमेशा से हमेशा रहेगा। ये शरीर मेरा है, ये मेरा हमेशा से नहीं है। चलो मेरा पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपके पिताजी मैं हैं कि मेरा है? मेरा है। आपका धन मैं है कि मेरा है? आपके पिताजी आप हमेशा से आपके पिताजी हैं? हाँ या ना? आपका धन हमेशा से आपका है? आपका घर हमेशा से आपका है? आपका शरीर जो मेरा है ये हमेशा से आपका है? इतनी सी समझ, उसमें कौन सा बहुत मुश्किल है? लेकिन मैं हमेशा से हूं। मेरा हमेशा से नहीं होता है, और हम मैं मेरा में फंस करके बहुत पाप करते हैं। गीता का सारा ज्ञान मैं मेरा से बाहर निकालने के लिए और कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हाँ, अगर ये कर्म मतलब रखता है तो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये क्यों कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले तूर्ध्वम् ते संगोष्ठ कर्म। ये क्यों? इसका हिंदी क्या है? इसका हिंदी मतलब कि तुम कर्म करो, भविष्य के बारे में ना, फल की इच्छा मत रखो।
तो ये तो सही कहा। कर्म कौन सा कर्म? कर्म कितने प्रकार के हैं? जो हम कर रहे हैं वही कर। वो कितने प्रकार के हैं? अगर इतनी जल्दी गीता का श्लोक याद करने से गीता समझ में आ जाती तो बहुत आसान हो जाता। रट सकते हो गीता को, समझ नहीं सकते हो। लोग रटते हैं। बहुतों के पिता ने रट रखी है, बहुतों की माता ने रट रखी है। हमें 8वां अध्याय याद है, हमको 18 अध्याय याद है, हमको 9वां अध्याय याद है, पता कुछ नहीं है। हमको उसे जानना पड़ेगा, समझना, एक एक शब्द समझना होगा। और ये गीता हम सिखा रहे हैं, एक एक श्लोक को समझा रहे हैं, एक एक शब्द को समझा रहे हैं। आज कितने लोग सुबह गीता की क्लास में थे और बहुत सारे लोग नहीं थे? आप लोगों को पता नहीं है? नई जानकारी है, बताया करो भाई सब लोगों को, है ना। सुबह ऑनलाइन गीता पे क्लास होती है एवरी संडे, यूट्यूब पे आप अटेंड कर सकते हो। जो क्लासेस हो चुकी हैं वो सारे गीता के श्लोक आपको मिल जाएंगे, उनको सुनो, ठीक है। तो वो प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, थोड़ा रेगुलर क्लास में आओ। अभी कौन सी क्लास है? अभी सेकंड है ना। किसके साथ आते हो? पिताजी। कहाँ है पिताजी? हैं नहीं, बाहर। बाहर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आपके पिताजी बहुत अच्छे पिताजी हैं। ऐसे पिताजी सबको मिले, वरना बहुतों के पिताजी तो बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारी उम्र थोड़ी है गीता पढ़ने की। जब बूढ़े हो जाना, मरने के लायक पहुँचना, तब पढ़ना। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें अच्छे पिता मिले। ठीक है, ठीक है, बैठो, बाद में बात करेंगे। और किसी का प्रश्न? हाँ, नहीं कराना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। आपके वश में काफ़ी कुछ भविष्य है, पूरा नहीं। नहीं, मैंने कहा ना काफ़ी कुछ आपके वश में है, पूरा वश में नहीं है। जैसे कि आप चाहो तो अभी शराब पी रहे होते, लेकिन आपने डिसाइड किया कि हम सत्संग करेंगे, ये आपके बस में था। आप अगली बार भी आप चाहोगे वैसे ही होगा। अगर आप चाहोगे कि मुझे सत्संग में आना है तो आप सत्संग में आओगे, और अगर आप चाहोगे कि नहीं टाइम खराब करना है फालतू में, क्या जाकर के वहाँ फालतू बात करें, इससे ज़्यादा अच्छा हम 4 रुपया कमाएंगे, किसी दोस्त के पास बैठ कर थोड़ा पिक्चर देखेंगे, हंसी मजाक करेंगे, या शराब पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, ये आपकी इच्छा है। नहीं, मृत्यु हो जाए वही तो मैं कह रहा हूं, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। जैसे आत्महत्या करना तुम्हारे हाथ में है, तुम अभियाल जाओ, छत से कूद जाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुम जा रहे हो और अचानक सामने वाला ट्रक तुम्हें रूंद के चला गया, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो कुछ चीजें आपके हाथ में हैं, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता करता है, क्योंकि आप चाहो तो अपने को बदल सकते। आप चाहो तो अगले जन्म में भिखारी के यहाँ जन्म लोगे, आप चाहो तो राजा के यहाँ जन्म लोगे, आप चाहोगे तो नरक में जाओगे, आप चाहो तो बैकुंठ में जाओगे, और आप चाहोगे तो स्वर्ग में जाओगे। आपकी इच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा नहीं है। आपका इच्छा चलेगा, ठीक है। जाने से नहीं होगा, वैसे काम करने पड़ेंगे। इच्छा तो सबकी होती है करोड़पति बनना, बन जाएंगे क्या? कर्म करना पड़ेगा, उस स्तर से कर्म करना पड़ेगा, वैसे काम करने पड़ेंगे। अगर आपको जेल जाना है तो आपको चोरी करनी पड़ेगी, डकैती करनी पड़ेगी, मारना पड़ेगा, आप जेल चले जाओगे। और अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो पीसीएस जेल निकालना पड़ेगा। तो चॉइस तो आपकी है ना। आप चाहो तो मर्डर करो, आप चाहो तो तैयारी करो। ये भविष्य किसके हाथ में है? आपके हाथ में, ठीक है। हरे कृष्णा जी। हाँ, कहाँ पर है?
मैं बस 5 मिनट पहुंच रहा हूँ। कहाँ पर पहुंचना है? अच्छा ठीक ठीक ठीक, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। प्रभु जी, उन सब ने मुझसे कहा कि मतलब मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी, तो उन सब ने कहा कि भाई अगर तुझे कुछ करना है, सक्सेस अगर करनी है, तो अपनी पढ़ाई को मतलब कि ऐसे डिस्टर्ब ना कर, थोड़ा सा स्वार्थी बन जा, तब शायद तुझे लाभ मिलेगा। तो प्रभु जी, मेरा बस यही आपसे प्रश्न है, क्या स्वार्थी बन के लाभ पाना सही है? स्वार्थ भी अलग अलग है, ठीक है। हम आपको इसका आंसर थोड़ा फुर्सत में देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा क्लास में हो जाना, वो लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगली बार क्लास में आना, तब प्रश्न पूछना, तब तुमको उत्तर देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। आज का प्रसाद वितरण हो रहा है शिवम प्रभु जी के द्वारा। जगन्नाथ खिचड़ी महाप्रसाद और गुलाब जामुन की सेवा की गई है। हरी हरी बोल।